हरिः ॐ अहं वन्दे देव उमां पतेश्वरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान नारायण गदगद वाणी से भक्त वत्सल और अपने भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करने वाले और भक्तों के आह्वान पर भक्तों की प्रार्थना को भक्त वत्सल जानकर स्वीकार करने लग गए। देवताओं के देवता भगवान शंकर, भगवान त्रिलोकी और जो सबके ईश्वर है, हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम दीन दुखी आपकी शरण में आए प्रभु, आपके सब बंधुआ सब इस समय भगवान श्री कृष्ण को उपेक्षा कर रहे हैं। और प्रभु जब आपकी स्तुति होती है तो इस प्रकार होती है जैसे मेघ के समान गंभीर वाणी से लोग कहते हैं भगवान श्री हरि आप बुद्धिमान तपस्वी एवं सभी प्रकार के कार्य को पूर्ण करने में चतुर है। तुम जो कहते हो वहाँ हे प्रभु अपने भक्त वत्सल को तत्पर दे देते हो और भगवान आप सभी के दुख कष्ट काटते हो। ब्रह्मा तुम्हें ऐसे कभी नहीं कर सकता था कि वो तुम्हें पुत्र से वंचित रख सकता था। इसलिए प्रभु आपने अपने गरुड़ को ये आज्ञा दी कि हे गरुड़ आप तो इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। हे दीन बंधु दया के समुद्र, यही आपकी दया है और इसी प्रकार सदा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हे प्रभु आपकी अगर सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है तो इस ब्राह्मण की कामना वो भी जरूर संपूर्ण होगी और पूर्ण होगी। ऐसा कहकर भगवान दीनबंधु और दीननाथ भगवान जैसे आपने भगवान सुदामा जी की आराधना से आपने सुदामा जी को संपूर्ण और सुखी बनाया, उसी प्रकार हे प्रभु जो भक्त भी आपकी श्रद्धा भाव स्वच्छ मन से स्तुति करे, आप उसकी इच्छा जरूर पूर्ण करें। हे भगवान यही आपसे हमारी प्रार्थना है। तो नारद जी बोले कि हे कृपा के सागर, जब ज्ञान अर्जित हो गया है
तो उसके पश्चात जो दृढ़ धनवाक का कहा उसका क्या हुआ, उसने क्या किया, क्योंकि जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसने आगे का कार्य कैसे किया, हे प्रभु वहाँ बताने की आप कृपा करें। तो भगवान श्री नारायण जी बोले कि राजा जो दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर वो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म का जो इतिहास सुना उसको सुनकर उसको आश्चर्य हो गया कि ऐसा कभी हुआ था। और जब ऐसा सुना तो वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू कर दिया कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिया और जो शीतल वाणी को सुनकर जो है सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया, और धीरज रखने के बाद भगवान हरि के ध्यान में मगन हो गए। जो भगवान हरि के ध्यान में मग्न होता है वो किसी प्रकार की चिंता में नहीं पड़ता है। और जब भगवान हरि के ध्यान में मग्न हो गए तो एक दीर्घ श्वास यानी लंबी सांस जो है लेकर और फिर दीन स्वर में कहा कि आप उठिए। और जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। तो एक दिन सुदेव ब्राह्मण भगवान श्री हरि चिंतन में निमग्न जब जो है वह समिधा और कुशा फल फूल एकत्र करने गए हुए थे और वन की ओर गए तो उसी दिन जो है पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ वहाँ बावड़ी पर जा पहुँचा और जल क्रीड़ा हेतु जैसे हुए बावड़ी में उतर गया। गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग जो है एक दूसरे पर जल डालने लग गए, जल उछालने लग गए और शुकदेव जी को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। जब सुखदेव जी को इस खेल में आनंद प्राप्त हो रहा था तो इस खेल में वे सब बालकों के साथ उस बावड़ी के आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे जब जो है गहरे जल की ओर भगा दिया। वहाँ भी उन लोगों से बचने के लिए जो है जब इधर उधर हाथ मारने लग गया और उधर जो है जब देवस्वत यानी अथाह जल में वो डूब गया और डुबकी जो है वो खा गया तो उसने अपनी सांस को लेने से अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाए, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो वहाँ से निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका। और जिस प्रकार भगवान ने कहा था कि तुम्हें पुत्र की जो है प्राप्ति तो होगी, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तो ऐसा न कर सका तो वहीं डूब गया और वहीं पर जो है उसको उसकी श्वासें रुक गई। और ऐसा देखकर जो साथ के अन्य बालक थे वो बड़ा हाहाकार करते हुए इधर से उधर भागने लगे और जब भागते भागते इधर से उधर गए तो वहाँ शोक समाचार जब जो है उस बालक की माता गौतमी को आकर सुनाया तो बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर वह
बालक की माता गौतमी पुत्र शोक से बेहाल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। और उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। और जैसे उनका आगमन हुआ तो वह अपने जो है पुत्र की इस प्रकार व्यथा सुनकर वह एक कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। और इसके अंतर दोनों पत्नी उसी बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के जो है शव को निकालकर उसे अंक में भरकर वह अपने पुत्र के शव को निकालकर अनेकों प्रकार से उसका जो है माथा चूमने लग गए। और इसी प्रकार जो है अनेकों प्रकार के वहाँ पर जो है कायाकल्प और क्रियाकल्प जो है करने लग गए। इस तरह देखकर पुत्र के मुख को देखकर करुणा रुदान करते हुए सुदेव जो पिता है वे गदगद वाणी में बोले कि हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली और मनोहर वाणी में मुझसे तो वार्ता कर, मुझसे बातें कर। मुझे इससे सुख मिलेगा। हे पुत्र, कुछ तो बोलो। हे वत्स, इस तरह जो है माता पिता को असहाय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और ये जो है सोना तुम छोड़कर जल्द ही पढ़ने के लिए उठ बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। इस तरह वहाँ पर सुदेव जी के जो वचन थे वह बालक के प्रति करुणा भर और उदान करने वाले, वह अब क्या रखा है, इस प्रकार जो कहने लग गया कि घर में क्या रखा है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और ऐसे मैंने कभी जो है कोई ब्रह्म हत्या भी नहीं की है जिस पर कि किसी कुकर्म का मुझे यह फल मिला हो। मैंने ऐसा जो है कोई दुखदाई, कष्टदायी और निर्दयी ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, पर यह फल मुझे किस कारण मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर जो है तो क्या लाभ मिला है। हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुरारी की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं होती है। मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है जिन्होंने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर सका। लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे भगवान विष्णु, हे युद्धनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, हम दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, आप मेरे पुत्र के शोक नल को समाप्त कीजिए और मुझे जो है पुत्र शोक से मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि हे भगवान गोविंद, आप ही दया के सागर हैं। आप करुणावस्तल हो, आप भक्तों पर दया करने वाले हो। ये प्रभु, आप मेरी
रक्षा करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस रीणा कुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका जो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। हरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। हरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति वावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। गिरि वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर के बितर मन मोहितम। थालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे। बंसी वट तट वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। हरि कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। हरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।